ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। ये आज बात करेंगे केतु देव के कुछ रोचक तथ्य के ऊपर। वो किस किस चीज के कारक हैं, वो किस किस चीज को डिनोट करते हैं, कौन कौन सी चीजें उनके अंडर में आती है और कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज आप जरूर इसको आगे शेयर करें। साथ ही साथ अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सी रोचक तथ्य भी है। साथ ही साथ केतु देव की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले 7 प्लैनेट क्यों थे, उसके बाद 9 प्लैनेट क्यों हुए, उनके लिए क्या रूल्स गए हैं, उनके लिए क्या रेगुलेशंस गए हैं, कौन कौन सी चीजें सागर मंथन से निकली है, उसका क्या तात्पर्य है, वो सब चीजें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप जरूर देखें, तब जाके आपकी केतु वाली चीजें आपको थोड़ी समझने में और भी आसानी हो जाएगी। देखिए, केतु देव को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ड्रैगन टेल कहा गया है, साउथ नोड कहा गया है। साथ ही साथ लैटिन लैंग्वेज में उनको, या तो ग्रीक में उनको क्रप्ट ड्रैकोनिस भी कहा गया है। लेकिन हमारे वैदिक में उनके लिए केतु, साथ ही साथ ध्वज, तमस, और साथ ही साथ उनको भ्रमित बुद्धि भी कहा गया है। तो देखिए, केतु देव को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रतिमाएं, कुछ इमेजेस भी हैं, उनके लिए कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है शास्त्रों में। तो सबसे पहले देखिए, एक इमेज में उनको दर्शाया गया है कि उनके पास 4 हाथ हैं, सर्प का एक शरीर है, एक सर है, उनका वाहक के रूप में एक गिद्ध है, और उनके सर्प को भी उनके वाहक के रूप में लिया गया है। तो देखिए, एक हाथ में एक गदा के जैसे दिखने वाली एक अस्त्र है, एक हाथ में बाण है, एक हाथ में ध्वज है, एक हाथ में वो वरदान देते हुए। देखिए, गदा डिस्ट्रॉय भी करती है, प्रोटेक्शन भी देती है, आपकी सुरक्षा भी करती है। बाण जो कि पूरा एकदम निशाने पर लगती है, शार्प जाने वाली चीज है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाने वाली चीज है, तीव्र जाने वाली चीज है, एयर में जाने वाली चीज है, वो एयर में ही ट्रैवल करेगा। ध्वज जो कि मंदिर के ऊपर रहता है, सबसे ऊंचा रहता है। गिद्ध सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी। सर्प जो कि जमीन के नीचे। ये सबसे एक चीज ये हो सकता है कि केतु देव आसमान में उड़ने वाली, आसमान में ट्रैवल करने वाली, आसमान में जितनी भी चीजें, यानी एयर में जितनी भी चीजें हो रही है, वो सबको केतु देव ही डिनोट करेंगे। हायर पोजीशन तक पहुंचने में केतु देव ही मदद करेंगे। नॉलेज जो कि अति पवित्र चीज है, ज्ञान, वो कि यहां पे आपको मिलने नहीं है, वो आपको महाकाश से जो आता है। 6 सेंस को भी केतु देव ही डिनोट करते हैं। जिनकी केतु बड़ी अच्छी पोजीशन पे होते हैं, उनको, उनके पास प्रैक्टिकलिटी चीजें होती है, वो हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जितने भी समाज के परे, पर्दे के परे जो चीजें होती है, वो सब उनको अच्छे से दिख सकती है, वो ऑलरेडी उसको महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जमीन के अंदर गड़ी हुई जितनी चीजें, यानी सर्प जमीन के अंदर रहता है, तो जमीन के अंदर गड़ी हुई जितनी चीजें, जितने भी मिनरल्स जमीन से आती है, वो सब केतुदेव के अंडर में आती है। केतुदेव आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, आपको वरदान भी दे रहे हैं, वो आपको गदा भी है उनके पास। ही कैन बी ए प्रोटेक्टर, ही कैन बी ए डिस्ट्रक्टर, ही कैन बी ए कंस्ट्रक्टर, ही कैन बी ए डिस्ट्रॉयर। वो ज्ञान देंगे, उनका जो ज्ञान है बहुत लेट में मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, और बड़ी अच्छी मिलती है, बड़ी तगड़ी मिलती है। केतुदेव के तोड़े हुए इतनी जल्दी जुड़ते नहीं है, केतुदेव के जोड़े हुए इतने जल्दी टूटते नहीं है। यानी केतुदेव के पास जो नॉलेज है वो बाकी किसी के पास नहीं है। केतुदेव की एक नक्षत्र एरीज में, एक नक्षत्र लियो में, एक नक्षत्र सजिटेरियस में। इसका मतलब केतुदेव कैन बी अ फाइटर, केतुदेव कैन बी अ किंग, केतुदेव कैन बी अ गुरु। वो अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, वो अच्छे डिसिप्लिनरी हो सकते हैं, वो एक सोल्जर भी हो सकते हैं, वो किंग भी हो सकते हैं, वो रूलर भी हो सकते हैं। केतुदेव के पास क्रिएटिविटी भी है, एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी है उनके पास। केतुदेव के पास ज्ञान भी है, केतुदेव ज्ञान भी है, केतुदेव ज्ञानी भी है, केतुदेव गुरु भी है, केतुदेव शिष्य भी है।
केतुदेव डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, केतुदेव प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो लड़ भी सकते हैं, वो सबको बचा भी सकते हैं। उनके पास मार्स की क्वालिटी है। शास्त्रों में केतुदेव को मंगल का ही प्रतिरूप लिया गया, यानी कुजबत केतु भी लिया गया है। केतुदेव के पास मार्स की पूरी क्वालिटी है। अभी कुछ प्रतिमाओं में केतुदेव के लिए एक चीज कहा गया है कि उनके 2 हाथ हैं, सर्प का शरीर है, एक में गदा है, एक में वरदान देते हुए। कुछ इमेज में यह भी कहा गया है कि सर्प का शरीर है लेकिन उनका सर नहीं, सर्प का शरीर है लेकिन उनका सर नहीं है, सर की जगह पे एक स्टार है, एक चमकता हुआ एक सितारा है। यानी केतुदेव वो अंधकार में ज्ञान रूपी हैं, जो कि कितना भी अंधार हो जाए सितारा कभी छुपता नहीं है। बाकी बादल आ जाए तो अलग बात है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। वो जितने भी महाकाश आकाश तत्व के ऊपर जो चीज है ना, वो उनको डिनोट करते हैं। महाकाश तत्व केतुदेव के अंडर में आती है। देखिए केतुदेव जिसके भी लग्न से जुड़ जाएं, उनकी शॉर्ट हाइट होती है, चेहरा उनका रुखा हुआ होता है, बड़ा चेहरा होता है, आंख उनकी बड़ी होती है, उनकी एक शक्ल एक अद्भुत तरह होती है। साथ ही साथ अगर आपके चंद्रमा के राशि पे या तो आपके राशि के साथ जुड़ जाए या तो आपके चंद्रमा के साथ केतुदेव जुड़ जाएं, तो आपको यहाँ पे टिमिडिटी नेचर देते हैं, चिड़चिड़ापन दे देंगे, जल्दी से टूटा हुआ, जल्दी से जगह छोड़ने वाला, जल्दी से धैर्य वो जल्दी छोड़ देते हैं। वो एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, वो फायरी नेचर के हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत जगह छोड़ देंगे, तुरंत तोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ केतुदेव को गणेश भगवान के साथ भी ऐड किया है, केतुदेव को गणपति के साथ भी ऐड किया है। इसका मतलब केतुदेव के पास, गणपति देव के पास एक शुंड था, कान बड़ा, हाथी का सर, पेट बड़ा, वो अग्र पूज्य थे और ज्ञानी थे, उनके पास हर चीज की ज्ञान है। इसलिए केतुदेव को स्मेल के कारक माने गए हैं। और सबसे तीव्र आघ्राण शक्ति कुत्ते के पास है, केतुदेव कुत्ते को भी डिनोट करते हैं। इसलिए केतुदेव जिसके भी लग्न में होंगे, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि उनके कान थोड़ी चौड़ा होगी, या तो कान के जो नीचे बालियां हैं वो बड़ी होंगी, या तो कान का हिस्से में कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल सकती है। बड़ा होगा, चौड़ा होगा, कान में केस भी ज्यादा दिखने को मिलेगा, या तो उनको सूंघने की या तो सुनने की शक्ति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो अति तीव्रता दे देगी, या तो बड़े अच्छे होंगे या तो प्रॉब्लमेटिक दे सकती है। अगर केतुदेव आपके राशि में रहे या तो चंद्रमा केतुदेव के साथ रहे, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि आपके अंदर एक चिड़चिड़ा, एक टिमिडिटी, आपके अंदर एग्रेसिवनेस रहेगी, जल्दी चीजें छोड़ने की स्वभाव हो जाएगी। इस तरह से कुछ चीजें उनके साथ डिनोट की है। साथ ही साथ केतुदेव छोटे बच्चे भी हैं, वो बूढ़े भी हैं। देखिए छोटे बच्चों की जो नेचर होती है, उम्र होने के बाद कुछ इंसान की नेचर भी उस तरह के हो जाती है, वो बच्चों की तरह ही जिद करने लगते हैं। यानी केतुदेव बच्चा भी है, केतुदेव बूढ़ा भी है। केतुदेव को ड्रेसिंग सेंस थोड़ी कम है, यानी केतुदेव आपके लग्न में होंगे तो आपको ड्रेसिंग सेंस आपको नहीं रहेगी। आपके कपड़े में कहीं ना कहीं छेद, या तो फटा हुआ कपड़ा आपके साथ हो सकता है, या तो आपको पहनने की समझ नहीं होगी। अगर आपकी लग्न की पोजीशन बड़ी अच्छी होगी तो भी आपको पहनने की समझ होगी, लेकिन थोड़े डार्क किस कलर के कपड़े, यानी लाल कलर के, चटकीले लाल कलर की, उस तरह की चीजें आपको बड़ी पसंद होगी। नीला हो गया, एकदम नीला हो गया, उस तरह की चीजें आपको बड़ी पसंद होगी। यानी जो भी चीजें सब फायर के लिए, यानी जो डार्किस कलर के होंगे वो आपको ज्यादा पसंद होंगे, और वो आपके ऊपर सूट भी करेंगे। आपकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन कुछ उस तरह की हो जाएगी कि आपको वो चीजें सूट भी करेंगी। देखिए केतुदेव के पास मार्स की भी क्वालिटी है, सन की भी क्वालिटी है, साथ ही साथ जुपिटर की क्वालिटी है। केतुदेव एक विश्वास भी है, केतुदेव अंधविश्वास भी है। जितनी भी मिनरल्स आती हैं वो सब केतुदेव के अंडर में आती है। जिसके भी लग्न में या तो जिसके भी चंद्रमा से केतुदेव जुड़े होंगे, या तो वो आपको इतना इरिटेट कर देंगे कि आप उनसे कटने लगेंगे, या तो आप उनसे बहुत ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, या तो वो कट जाएंगे या तो वो आपसे जुड़ जाएंगे। केतुदेव हर चीज को काटने का काम करते हैं।
वो संकुचित कर लेते हैं चीजों को। आपके अंदर शार्प कट होता है ना, वो केतुदेव के द्वारा होती है। केतुदेव आपके लग्न से, आपके 12 से, आपके सेकंड से जुड़े होंगे, आपको आपके सर में या तो कटा हुआ चीजें, या तो ऑटोमेटिक कटी हुई चीजें आपको मिल जाएंगी, या तो आपको आई डिजीज आ जाएगी। हेडेक हो सकती है, पार्शियली हेडेक हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज देखा गया है। केतुदेव जिसके भी लग्न में होंगे ना, वो केयरलेस हो जाते हैं, उनके पास बहुत मिलती है, ओ ठीक है काम करेंगे नहीं करेंगे, उस लेवल के हो जाते हैं वो। उनके अंदर ऑटोमेटिक केयरलेसनेस आ जाती है। समाज से कटे 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 से रहते हैं, अपने घर वालों से कटे कटे रहते हैं। केतुदेव के पास वैराग्य भी है, केतुदेव के पास भोगी भी है। केतुदेव अति भोगी भी है, केतुदेव अति योगी भी है। जितनी भी दुनिया से परे वाली चीज है, वो कि आपको नजर से नहीं दिखती है, वो सब केतुदेव है। कैदी जेल के अंदर रहते हैं, आम लोग उसको नहीं देख सकते, केतुदेव के अंडर में आती हैं। ऑयली चीजें जो कि जमीन के अंदर होती है, वो केतुदेव के अंदर आती है। आसमानी चीजें जो कि खुली आंख से नहीं देख सकता एक इंसान, वो भी केतुदेव के अंदर आती हैं। जितने भी पॉइजन है, पॉइजन इतने जल्दी नहीं मिलेगा किसी को, केतुदेव के अंदर आती है। एसिड भी पॉइजन की तरह काम करती है, वो भी केतुदेव के अंडर में आती है। जितने भी इस पर्दे के पीछे रहने वाले या बाउंड्री से बाहर जो चीजें हैं, एक आम इंसान के हाथ हद से वो बाहर है, वो सब केतुदेव के डिनोशन में आती है, वो सब केतु उसको डिनोट करते हैं। केतुदेव के पास इरेगुलरिटी है, इरेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉजिटिव भी है, ओवर पॉजिटिव भी है, ओवर इंटेलिजेंस भी है उनके अंदर। वो कोई भी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, और वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो सब केतुदेव के अंडर में आती है। केतुदेव के पास शनिदेव की तरह डिटैचमेंट है, अलग करने की, विलग करने की क्षमता। जब भी केतुदेव के ऊपर से शनि का या बृहस्पति का, राहु का और स्वयं केतु का ही गोचर हो जाए, आपको कुछ ना कुछ कटने वाली है, कुछ ना कुछ छोड़ने वाले हैं आप। आपको काम में कोई ना कोई दिक्कत होगी, आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई दिक्कत होगी, फैमिली मेंबर में कोई ना कोई दिक्कत होगी, यानी दिक्कत देंगे, काटेंगे, दूर लेंगे। अब वो पॉजिटिविटी के लिए होगा या नेगेटिविटी के लिए, वो देखना पड़ेगा आपके चार्ट में कि वो क्यों हो रहा है चीजें और कब हो रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब 18 महीने के लिए केतु गोचर कर रहे हैं तो आपको मतलब काटते ही रहेंगे। कुछ लिमिट पीरियड के लिए ही वो करेंगे, बाकियों में ऐसा कुछ नहीं करने वाले। छोटे मोटे इवेंट तो देते रहेंगे, लेकिन वो जब एक सर्टन डिग्री के पास आएंगे तब वो सर्टन इवेंट्स देंगे। वो डिपेंड कर जाता है आपके चार्ट में क्या कंडीशंस है, क्या कनेक्शंस है। जितनी भी एडवेंचरियस वाली चीजें हैं, वो सब केतुदेव देते हैं एडवेंचर करने के लिए। साहस, दुसाहसिक कार्य जितने भी होते हैं, वो सब केतु के अंडर आती है। जिनकी भी लग्न के साथ या तो उनके सेकंड हाउस के साथ केतु होंगे, उनकी आंख थोड़ी स्क्विंट होती है, यानी मछली की आंख की तरह होती है। केतुदेव को मछली के साथ भी डिनोट किया गया है। वो पानी के अंदर रहती है, आम इंसान उसको हर वक्त नहीं देख सकता, वो छुपी रहती है चीजें, उसको निकालना पड़ता है, खोज के निकालना पड़ता है। रिसर्चिंग एबिलिटी केतुदेव के पास है। और एक चीजें भी कहा गई है, केतुदेव को जो सूंघने की शक्ति है, इत्र जो कि दुर्लभ इत्र होती है, वो सब केतुदेव के अंडर में आती है। जैसे एक था रामायण, आपने अगर देखा होगा या तो पढ़ा होगा या तो सुना होगा, उसमें एक सबसे एक अहम कड़ी है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वो एक अहम कड़ी है और वो दुर्लभ चीजें है। दुर्लभ चीजें केतु के अंदर आती है। कस्तूरी जो कि सूंघने के लिए बहुत ही, उनकी जो खुशबू थी वो बहुत ही मन मोहने वाली थी, उस तरह खुशबू कहीं नहीं मिलेगा। जो कस्तूरी मृग था, उसके शरीर से कस्तूरी का ही स्मेल आता था और वो चीजें दुर्लभ है, इसलिए कस्तूरी मृग, मेल गोट केतुदेव के अंडर में आती है। ग्राउंड नॉट केतुदेव के अंडर आती है। सतंजा 7 तरह का एक अनाज होता है, जो कि जब भी आप जो रेमेडी करेंगे तो सतंजा बहुत ही अहम चीज साबित होती है। सतंजा का अहमियत बहुत बड़ा है, वो भी केतुदेव के अंडर आती है। देखिए केतुदेव को जितने भी कांटेदार पेड़ हैं, उनको केतुदेव के अंडर दिया गया है। जितनी भी डर्टी प्लेसेस हैं, वो सब केतुदेव के अंडर में आती है।
अब देखिए, अगर जब वास्तु देखेंगे तो वास्तु के टाइम पे केतुदेव की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि केतुदेव साउथ साइड को डिनोट करते हैं। अगर केतुदेव अगर धूमिल होंगे या तो आपके चार्ट में कोई अलग कुछ उनका प्लेसमेंट अगर गड़बड़ रहा तो आपके साउथ साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब वो किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं देखिए, और आपके साउथ के डायरेक्शन को देखिए, दोनों कंपाइल करिए, आपको रेमेडी वही मिलेगी। केतुदेव जितने भी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो सबको केतु डिनोट करते हैं, यानी जितने भी पुराने चीजें, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, वो सबको केतु डिनोट करते हैं। आपके नाना जी को केतुदेव, आपके दादी जी को केतुदेव डिनोट करेंगे। जितनी भी एबनॉर्मेलिटी डिलीवरीज होती हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, जो कि समाज में इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो केतुदेव के अंडर में आती है। अगर केतुदेव की कनेक्शन आपके 5th हाउस में है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको मिसकैरेजेस हो या तो एबनॉर्मेलिटी चाइल्ड हो। केतुदेव बायोलॉजी, डाटा साइंस, नर्व रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यूरो रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सब केतुदेव डिनोट करेंगे आपके लिए। देखिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब केतुदेव के अंदर आएगी। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, जितने भी विलुप्त केमिस्ट्री फॉर्मूला है, वो सब केतुदेव के अंदर आएगा। जितनी भी बैक्टीरियल चीजें हैं, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया है, वो सब केतुदेव के अंदर आएगा। देखिए, जो कोरोना जो फैला, कोरोना 2019 के बाद से जब इतना तेज फैला, तो उस टाइम प्लैनेट्स की पोजीशन आप चेक कर लीजिए, वो बहुत ही केतुदेव के अंडर में फैले। और केतुदेव इन्फ्लुएंस में भी थे। सजिटेरियस में शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र, रवि और केतुदेव, 4, 5, 6 प्लैनेट की जब गोचर हुई थी, तब ये कोरोना का झमेला आया था। आप देख सकते हैं उस टाइम। केतुदेव के एक पुत्र का नाम है धूमकेतु, यानी एस्टेरियल चीजें, जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं, जो भी यूएफओ है, जो भी यूएफओ या तो जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, उसके जो रिसर्च होते हैं, वो सब केतुदेव के अंडर में आएंगे। धूमकेतु, यानी धूमकेतु जब भी आता है आपको डिस्ट्रॉय करता है, केतुदेव डिस्ट्रॉय को डिनोट करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो केतुदेव के ऊपर, साथ ही साथ वो कौन कौन सी चीज को डिनोट करते हैं, वो कौन कौन चीज के कारक होते हैं, कौन कौन सी चीज के कारकत्व होते हैं उनके पास, उस सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो या तो जो आने वाले वीडियो हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आएगी। आने वाले समय पे पूरे राहु और केतु की ट्रांजिट पूरे संपूर्ण राशि पर, संपूर्ण हाउसेस पर क्या क्या इफेक्ट देंगे, उसके बारे में आएगी। साथ ही साथ हर महीने की जो मंथली प्रेडिक्शंस होगी वो भी आएंगी। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों।